हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप के लिए जो भी क्वेरी थी सभी को क्लियर करेंगे। जो भी आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस है उस सिलेबस को देखेंगे। बेस्ट बुक्स को फॉलो, कौन सा किताब आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको पहले बता दूँ, पिछले साल से आर्ट्स और कॉमर्स का एग्ज़ाम अलग अलग हो रहा है। तो आर्ट्स और कॉमर्स का सिलेबस अलग है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट भी अलग अलग है। तो पिछले साल जब पेपर हुआ था तो उस पेपर को मैंने एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो पिछले साल पर सब्जेक्ट जितने क्वेश्चन आए थे सेम पैटर्न पे इस साल भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और इस साल भी आर्ट्स और कॉमर्स का सिलेबस अलग अलग है और दोनों का पेपर भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्योंकि आर्ट्स का पेपर है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। उसके अलावा आपके और एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस। यहाँ पे जो है ये जीके और सीए से करंट अफेयर लिखा हुआ है, ठीक है। जीके जीएस और करंट अफेयर ये एक सेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 15। सेम ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, सेम फॉर सिविक्स दैट इज़ 15 क्वेश्चन, सेम इकोनॉमिक्स से भी 15, और वैसे ही हिंदी से 15, इंग्लिश से भी 15। और देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आएंगे आपके 5 क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद जीके जीएस या करंट अफेयर तीनों से मिला के आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सभी को आप सम करेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं, जो कि CHS का पेपर 100 क्वेश्चन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन से बुक्स फॉलो करना है और आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के लिए मैं बुक्स बता रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी NCERT फॉलो करनी है। कौन से क्लास की, ये इंपॉर्टेंट है। आपको फॉलो करनी है NCERT 10th क्लास की, ठीक है। एक मिनट, आपको क्लास 10th की NCERT फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट क्यों, क्योंकि देखिए क्लास 10th के हिस्ट्री में मेनली आपका वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर देखें तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए हैं। तो वो सब करने के लिए मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की बुक्स ना रिकमेंड करके सीधा एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि है लूसेंट। एक आप लूसेंट कर लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में आपको यही काम करना है। सबसे पहले अपने क्लास 10th का NCERT कर लेना है। NCERT करने के बाद आपको लूसेंट कर लेना है, ठीक है। 2 बुक्स अगर आप कर लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि 15×4 यानी 60 क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसका वेटेज सबसे हाई है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका बेस सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से 60 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक ग्रामर और एक वोकैब। ग्रामर आपने स्कूल में लगभग पढ़ रखा होगा, ठीक है। जितना पढ़ रखा है उतना ठीक है। अभी जो टाइम बचा है वो आप अपना वोकैब पे दे सकते हैं। वोकैब में क्या क्या आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं इंग्लिश की, या अगर आपके स्कूल में कोई बुक चल रही है उसमें एंटोनिम, सिनोनिम ये सब दिए हुए हैं तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। या ये सब के अलावा अगर आपके पास CHS की गाइड है अरिहंत वाली, तो उसमें भी जो इंग्लिश दिया रहता है वहाँ से भी आप इंग्लिश को कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर हिंदी, इंग्लिश दोनों आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ग्रामर आपने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ ही रखा होगा, तो इसलिए मैं ग्रामर पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको वोकैब बता रहा हूँ। क्योंकि जनरली स्कूल के सिलेबस में वोकैब पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, इसलिए वोकैब आप देख लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रामर, ठीक है। उसके बाद मैथ। तो देखिए मैथ से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, तो बस आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा किताब फॉलो नहीं करनी, सिर्फ आप अपना NCERT को ही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। या अगर आपके स्कूल में कोई और किताब चल रहा था, कोई भी CBSE बेस्ड पब्लिकेशन का, तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई किताब नहीं कर रखा तो आप एक बार NCERT कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। RS अग्रवाल या RD शर्मा पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद GK, GS एंड करंट अफेयर। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल टॉपिक है, इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपके। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से 5 ही क्वेश्चन आएंगे,
तो इसलिए ज़्यादा आपको इसके लिए वॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए थोड़ा बहुत लूसेंट देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, नोबेल प्राइज़ या लिटरेचर में कोई प्राइज़ मिला है तो ये सबसे क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और करंट अफेयर से भी 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप 6 मंथ का करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मेन टाइम आपको अपना मेन सब्जेक्ट पे देना है, जो कि है आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही अच्छा से फोकस करके जाना है। बाकी जीके, जीएस और मैथ्स तो 5-5 करके 10 सवाल आने वाले हैं, तो इस पर आप थोड़ा कम फोकस करिए, लेकिन सवाल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। पेपर में आप अटैम्प्ट तो सभी करके आएंगे, ठीक है। मेनली आपको फोकस अपने मेन 6 सब्जेक्ट पे करना है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेस्ट आपको कहाँ से देना है, कहाँ से बाय करना है, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। सबसे सिंपल तरीका, आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए और उसको लगाइए, ठीक है। पहले आपको पिछले साल का प्रीवियस ईयर तो आपको आर्ट्स का मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कॉमर्स और आर्ट्स का कंबाइंड मिलेगा। तो टेस्ट आपको सिंपली प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। आप कोई भी आसपास के साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से PDF निकलवा के और उसको दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो एग्ज़ाम का रूल होता है वैसे ही टेस्ट दें। सबसे पहले 2 घंटे में आपको पूरा टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बार बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करिए। ये नहीं कि बार बार उठ के कहीं जा रहे हैं, तो वैसे तो मत करिए। आप एक पेपर लीजिए, 2 घंटे का टाइमर लगाइए और बैठ के एक बार में उसको सॉल्व करिए, ठीक है। यही तरीका होगा टेस्ट सॉल्व करने का, टेस्ट पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। और टेस्ट पेपर में क्या, आपको सिंपली PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में जैसे जैसे मैंने आपको बुक्स रिकमेंड किए हैं, उस हिसाब से आप सिलेबस पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 10th का बुक प्लस लूसेंट भी रिकमेंड किया है। तो मतलब ये आपके क्वेश्चन जो हैं क्लास 11th से भी आएंगे प्लस लूसेंट से भी आएंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में तो आपको ग्रामर और वोकैब ही पढ़ना है, तो आप किसी भी बुक से वो कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ रखा है तो आप उसको आराम से कर लेंगे। लास्ट जीके, जीएस, करंट अफेयर, उसके लिए आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखते रहिए। और बाकी जीके, जीएस का तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं। तो उसके लिए चाहें तो आप थोड़ा बहुत लूसेंट में लास्ट में जो दिया रहता है वहाँ से देख सकते हैं, या कुछ अवार्ड वगैरह ये सब याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।